ये हमारा काइनेमेटिक सीरीज का लेक्चर 5.12 है। यहाँ पे हम रिलेटिव मोशंस इन 2D करेंगे और डायरेक्टली प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे, क्योंकि हमने 1D रिलेटिव मोशन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 2D रिलेटिव मोशन क्या अलग है, क्या वो डिफिकल्ट है। एज यू विल सी इन दिस लेक्चर, यू कैन टैकल 2D within seconds if you have clear concepts of 1D relative motions। है ना, देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल में जो दिखाया है वो ये एक ही चीज है कि वेक्टर एडिशन है। बस अगर आपको वी ए बी पता है, जो हमने रिलेटिव 1D मोशन में किया है, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। चलो तो देखो क्या एक्चुअली चेंज होता है 2D में। क्या चेंज हुआ? रियली नथिंग। जो भी कॉन्सेप्ट है 1D के वो एग्जैक्टली अप्लाई होंगे। आपको क्या करना है कि 2D में वेक्टर के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक x में एक y में। तो बस जो 1D का कॉन्सेप्ट है वो आपको x में और y में लगाना है। देखो कोर लॉ क्या है, वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, वो चेंज नहीं होगा, है ना। अब 2D का मूव देखो कि जो आपने ये वी ए बी लगाना है वो दो बार लगाएंगे, एक बार x में एक बार y में, बस। और ये जो वॉच आउट लिखा है वो इतना ही है कि आप विदाउट रिजॉल्विंग कंपोनेंट सीधा ऐड ना करें, ऐड या कैंसिल ना करें, ठीक है। तो यही चीज एक बार और रिपीट किया है इस स्लाइड में कि आप पहले तो वी ए बी समझे कि कौन ऑब्जर्वर है कौन ऑब्जर्व्ड है। जैसे ही वो समझ में आया तो आप वी ए बी लिख पाओगे, है ना। तो वी ए बी लिख पाया तो और फिर आप, अब आपको क्या बचा है कि वेक्टर के एक्स वाई में ये वी ए बी लगाना है, ठीक है। और अगर एंगल निकालना है तो वापस से हमको कंबाइन करना आता है वेक्टर को, है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यही है एसेंस कि अगेन एक बार ये कोर फॉर्मूला देख लो कि वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। अगर एब्सोल्यूट वेलोसिटी चाहिए जैसे वी ए की, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी प्लस वी बी जो कि फ्रेम की वेलोसिटी है। इट कैन बी ट्रक, वाटर, विंड, वॉट। अब इस ट्रायंगल में हमने जो अल्फा लिया है वो टेल टू टेल होना चाहिए, लेकिन ये फॉर्मूला में हमने माइनस जानबूझ के इसलिए रखा है क्योंकि कई बार अल्फा यहाँ पे तो ठीक है टेल टू टेल, इट इज कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा, लेकिन कई बार वो 180 माइनस होता है तो इसलिए माइनस भी आता है। चलो देखते हैं कैसे। देखो ये पहला ही एग्जाम्पल है जहाँ पे वो एंगल आपको समझना है, बाकी सब तो आसान है। एक रैट नीचे उतर रहा है तो ऑब्वियसली रिएक्शन की वजह से वेज पीछे की u वेलोसिटी से जा रहा है, तो आपको रैट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालनी है। पहला वो देखो, फिर बी में देखते हैं। तो ए में रैट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी जैसे हमने देखा, रिलेटिव वेलोसिटी प्लस फ्रेम वेलोसिटी। तो फ्रेम यहाँ पर वेज है तो v प्लस यू कर दिया, है ना। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लगाया है। यहाँ पे ए और बी दोनों कंपोनेंट अब आपको पता है, यू और वी, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि आप देखो टेल टू टेल अगर रखोगे नीचे के डायग्राम में देखो तो दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा है, समझे। अच्छा, अब ये जो बी पार्ट है ना वो टिपिकल है, जिसमें आपको ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को रैट ऐसा लगना चाहिए कि वर्टिकली नीचे आ रहा है। या तो ये वर्ड यूज करते हैं या तो परपेंडिकुलर यूज करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करो कि जो भी एक्स कंपोनेंट है रैट का, यहाँ पे जो v cos थीटा है, इट शुड बी इक्वल टू u, है ना। तभी तो उसको वर्टिकल नजर आएगा क्योंकि वो कहीं पे ड्रैग नहीं होगा हॉरिजॉन्टली। तो जो भी v sin थीटा बचा वही तो एक कंपोनेंट बचा उसके लिए और ग्राउंड के ऑब्जर्वर के लिए, इसलिए ये u इक्वल टू वी कॉस थीटा रख दिया। अब यहाँ पे इन्होंने थीटा पूछा है तो हमने थीटा निकाला है, बट अगर थीटा फिक्स होता तो हम v निकाल लेते कि इस वेलोसिटी से अगर रैट नीचे उतरे तो ऑब्जर्वर को लगता कि वो वर्टिकली डाउन आ रहा है कि नहीं। आसान। चलो प्रॉब्लम नंबर 2 देखो। यहाँ पे ट्रक सीधा u से आगे जा रहा है 54 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 कर दिया तो 50।
अब स्टोन प्रोजेक्ट किया गया है पीछे की ओर। ओके, ये जो अल्फा है ना वो अब आपका हॉरिजॉन्टल के साथ पीछे की ओर से लेना है, और स्टोन 30 मीटर पर सेकंड, तो अब ऑब्वियसली वो रिलेटिव टू सरफेस होगा, यहाँ पे ट्रक के रिलेटिव। ये पूछा है कि ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को ये स्टोन परपेंडिकुलर जा रहा है ऐसा लगना चाहिए। तो इसका मतलब आपको पता है परपेंडिकुलर के लिए जो स्टोन का जो एक्स कंपोनेंट है दैट हैज टू बी इक्वल टू यू। अब जब इक्वेट करोगे तभी तो ड्रैगिंग नहीं होगा हॉरिजॉन्टली, तो वर्टिकल लगेगा, ये तो आपको पता है ना। तो हम वही करेंगे सीधा, बट फॉर योर रेफरेंस एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द स्टोन निकाल के दिया है आपको, है ना। एब्सोल्यूट वेलोसिटी कैसे आएगा, एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी ऐड करो एब्सोल्यूट के लिए और वाई कंपोनेंट की, तो आई जे में आपका एब्सोल्यूट मिल गया, है ना। जैसे कहा है कि दो कंपोनेंट में आपको सोचना है, तो दोनों कंपोनेंट के लिए अलग अलग से हमने वो फॉर्मूला लगाया है, इसीलिए आपको एक बार प्रैक्टिस के लिए वी स्टोन वेक्टर इक्वेशन में दिया है। Anyways, all we need to do is to find alpha. We will say u equal to v cos alpha, है ना। अब ये v cos alpha मतलब हमने देखो 60 डिग्री कहाँ पे लिया है, नीचे डायग्राम में हमने उस साइड से 60 डिग्री लिया है ना। तो यहां से अगर आपको मेजर करना है u के साथ तो वो 120 होगा। नेवरथलेस हियर वी आर क्लियर एज टू हमारा अल्फा हमने कहाँ से लिया है। ठीक है, तो यहाँ अल्फा ऐसे 60 निकल के आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ब्लॉक स्लाइड हो रहा है ऊपर और उसकी रिएक्शन की वजह से वेज थोड़ा पीछे जाएगा, इतना है। आ, देखो जो ऑब्जर्वर ब्लॉक के ऊपर है उसके लिए तो ये ब्लॉक सीधा इंक्लाइन से जाएगा v वेलोसिटी से। ओके, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक पूछा है, मतलब कि जो ग्राउंड में जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसको ये वेलोसिटी ब्लॉक की कैसे नजर आएगी। तो भाई हमारा तो एक ही फॉर्मूला है, वी ब्लॉक इज इक्वल टू वी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस वेज, क्योंकि वही तो फ्रेम है बस। तो अब क्या करो कि ये तो कंपोनेंट वाइज लगाना पड़ेगा जैसे हमने कहा, तो यही जो फॉर्मूला ऊपर है वो कंपोनेंट वाइज एक्स में लगाएंगे तो वी कॉस थीटा माइनस वी, है ना। और साइन साइन थीटा के लिए कोई वर्टिकल तो वेज का है नहीं, इसलिए इसका सीधा ब्लॉक का एब्सोल्यूट वेलोसिटी आ गया। अब क्या करो कि दोनों को ऐड कर दो एब्सोल्यूट वेलोसिटी के लिए, और क्या ही करना है। बट जैसे मैंने कहा यहाँ पे देखो टेल टू टेल रखना है, इसीलिए 180 माइनस थीटा आएगा, दोनों के बीच का एंगल, है ना। तो इसीलिए -2 uv cos थीटा आया है ना। a² + b² + 2ab cos थीटा हमने लगाया है। अगर डायरेक्शन पूछा है तो हम क्या करते हैं डायरेक्शन के लिए, कि जो भी ब्लॉक का एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वो vy अपॉन vx कर देंगे, तो ये जो tan अल्फा है वो एब्सोल्यूट एंगल निकल के आएगा। ओके, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। अब ये हॉरिजॉन्टल है ये, क्योंकि वी नो द डायग्राम, क्योंकि वो नीचे जा रहा है ना, इसलिए देखो रेड एंगल हमने अल्फा लिया है। ठीक है, अगर पूछते कि ग्राउंड वाले को ये वर्टिकल या परपेंडिकुलर नजर आना चाहिए तो अगेन वी वुड हैव डन ये जो v इक्वल टू वी कॉस थीटा लगा देते, तो यहां से हमको वो कंडीशन जो भी पूछी होती निकल के आ जाती। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ये भी एक टिपिकल है, आपको एक बार ये पैटर्न पता हो तो आप क्रैक करेंगे। पैटर्न ये है यहाँ पे कि विंड स्पीड दिया है देखो नॉर्थ ईस्ट, तो डायग्राम में देखो कि ओके दैट इज फाइन। अब प्रोसेशन मतलब ये है कि सारे पार्टी वर्कर्स जा रहे हैं अपने कार पे झंडा लगा के, और इनका कार का वेलोसिटी नॉर्थ में दिया है 40। तो पूछा है कि फ्लैग कहाँ पे डायरेक्शन होगा फ्लैग का। तो ये आपको इतना ही है कि आप सोचो कि अगर कार मूविंग नहीं होती तो फ्लैग तो उसी डायरेक्शन में जाता जिस डायरेक्शन में विंड है, लेकिन बिकॉज द कार इज मूविंग द
फ्लैग फ्लटर जो होगा वो रिलेटिव वेलोसिटी से होगा, समझ गए? तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लिए इसमें फ्लैग की, विच इज वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार। वही तो फ्लैग है, फ्लैग की वेलोसिटी कहाँ जाएगी? वो विंड का जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना, उसी डायरेक्शन में फ्लैग फ्लटर होगा, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट हमने निकाल लिए। देखो आई जे में विंड के जो कंपोनेंट थे वो आई और जे में आपको लिख के दिखाए हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मतलब 45 डिग्री होगा, और वेलोसिटी ऑफ कार दिया है सिंपली जे में। तो अब सारे कंपोनेंट आई जे में आपको पता है, तो यू कैन अप्लाई relative velocity with respect to car of wind is equal to vw minus vc। ओके, तो यहाँ पे कार का तो मतलब कोई आई कंपोनेंट था नहीं, इसलिए वी विंड आई में 30 आया है, लेकिन जे में माइनस करके -10 आया है ना, क्योंकि 30 - 40 हो जाए। ओके, तो ये अब टेन थीटा आप कैसे निकालोगे? तो टेन थीटा इज इक्वल टू जो भी आई कंपोनेंट है ना, देखो 30, तो वी वाई बाई वी जे करेंगे हम, है ना। अब ये थीटा जो है वो साउथ ईस्ट होगा, क्योंकि एज पर द डायग्राम यू हैव टू फाइंड दिस थीटा। वंस यू आर क्लियर विद द डायग्राम, एंगल्स कैन बी नोन एंड शोन एज पर द डायग्राम। समझ गए? तो फिजिकल इंसाइट ये पैटर्न में इतनी होती है कि जो फ्लैग फ्लटर होता है ना, वो विंड के डायरेक्शन में नहीं होता है, फ्लैग फ्लटर रिलेटिव विंड के डायरेक्शन में होता है, बस इतना याद रखो। तो आपको रिलेटिव विंड विद रिस्पेक्ट टू जो भी सरफेस है उसके निकालनी है। समझ गए? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी सिमिलर है, बर्ड की वेलोसिटी दी है 4 मीटर पर सेकंड ईस्ट में, और विंड नॉर्थ में ब्लो हो रही है। तो पूछा है बर्ड की वेलोसिटी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू विंड। तो भाई बर्ड ऑब्जर्व विद रिस्पेक्ट टू विंड अगर निकालना है तो वी बी डब्ल्यू लिखेंगे, तो वी बी माइनस वी डब्ल्यू हो जाएगा। अब तो क्या ही है, वी बी आपको पता है, बर्ड आई कंपोनेंट था उसका जे, और डब्ल्यू तो जे ही था सिर्फ, तो ये निकल के आ गया वी वी डब्ल्यू, दोनों कंपोनेंट पता है। मैग्नीट्यूड के लिए दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर कर देंगे, एंड थीटा विल नॉट मैटर हियर बिकॉज 90 डिग्री है, तो वो 0 हो जाए। तो ये तो 3 4 5 वाला ट्रायंगल हो गया आप लोगों का। तो इससे रिलेटिव वेलोसिटी आपकी हाइपोटेन्यूस बन गई, देखो फाया हो गया। जो भी टेन बीटा है एज पर द डायग्राम, ऑलवेज ड्रॉ द डायग्राम, एंड टेन बीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी जे कर लो, वी वाई अपॉन वी एक्स, तो है ना, तो वी वाई 3 था, वी एक्स 4, ऐसे ऐसे निकल के आपका टेन बीटा। ओके, चलो अब समराइज कर लेते हैं कि यहाँ पे एक ही आइडिया है कि वी ए इक्वल टू वी ए बी प्लस वी बी, है ना, जो रिलेटिव वेलोसिटी प्लस फ्रेम की वेलोसिटी, एब्सोल्यूट पूछा है। तो वर्टिकल के लिए क्या करो कि आप कंपोनेंट जो एक्स कंपोनेंट है वो इक्वल कर दो, परपेंडिकुलर पूछा है तो भी वही करना है। फ्लैग्स है, वेदर वेन्स है, ये सब के लिए ना रिलेटिव विंड वेलोसिटी फाइंड करो, बस उसी डायरेक्शन में वेदर वेन और फ्लैग फ्लटर होते हैं। तो और एंगल निकालने के लिए ना आपको वेक्टर ट्रायंगल जो है वो पहले ड्रॉ करो, तभी तो आपको वो एंगल नजर आता है। तो देखो सारे 5 प्रॉब्लम हमने किए हैं, एक सिंपल फॉर्मूला है, वी ए इक्वल टू वी ए बी प्लस वी बी, रिलेटिव वेलोसिटी प्लस फ्रेम वेलोसिटी। ठीक है, ये रिलेटिव जो 2D रिलेटिव है ना, वो जेई का फेवरेट है। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहो इन्हीं प्रॉब्लम को, और आगे भी आई एम एक्सटेंडिंग दिस टू इंक्लूड few more problems. So see you soon.